प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणानिधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र ये करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। और ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जो हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आकांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल, शूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे हैं। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इन्हें हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप
अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब से आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीथ रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे।